तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पवन क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ में जो हम PYQ क्वेश्चन कर रहे थे। आज की वीडियो में हम उसका पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हुए हैं। हमने प्रीवियस के पार्ट नंबर 3 तक में पूरे 35 क्वेश्चंस को कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। हम जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन हैं। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए। आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को कि हमारा क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर साइन x बटे x यदि x लेस देन 0 से है और x प्लस 1 यदि x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब एक सतत फलन है। हमको यह सिद्ध करना है कि यह एक सतत फलन है। NCERT बुक में आपके यह क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2019 में भी आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को हम करते हैं। हमारा दिया है f ऑफ x बराबर साइन x अपान x कब, जब यदि x लेस देन 0 हो और x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0 हो। तो अब हम अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखें LHS, तो LHS के लिए जो हमारा f ऑफ x होगा वह हो जाएगा बराबर हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस एच के, क्योंकि 0 पर हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस एच लिमिट h टेंड टू 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0। और जो फंक्शन हमारा है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देखो x लेस देन 0 कहाँ है, s लेस देन 0 यहाँ है, तो साइन x बटे x हो जाएगा साइन x अपान x। यहाँ से हो जाएगा f 0 माइनस एच लिमिट h टेन टू 0 बराबर लिमिट h टेन टू 0 साइन x की जगह पे 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच। अब हम जानते हैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन अगर जो x वाला टर्म होता है साइन के साथ, अगर वही टर्म नीचे भी है तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है 1 हो जाती है। तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह 1 के बराबर आ गया। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट। जो राइट हैंड लिमिट है इसके लिए जो f ऑफ x हो जाएगा वह हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस एच। तो f ऑफ 0 प्लस एच लिमिट h टेन टू 0 बराबर लिमिट h टेन टू 0। और ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, तो ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन है x प्लस 1। तो ये से x प्लस 1 को हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1। यहाँ से लिमिट h टेन टू 0, अब x अगर जगह पे लिख दो 0 प्लस एच और ये प्लस 1। तो यहाँ पे जब आप 0 रखोगे वैल्यू h की, तो आपका यहाँ से क्या निकलेगा, आपका यहाँ से भी हमारा 1 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वह भी हमारे 1 ही आ गया। अब हम f ऑफ x देख लेते हैं। f ऑफ x बराबर, तो f ऑफ x का बराबर फंक्शन कहाँ था, बराबर कहाँ था, यहाँ पे था x प्लस 1 के, तो x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1। तो f आप 0 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है हमारे राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ x। अगर यह तीनों आपस में बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि यह फलन सतत है। क्या है, यह फलन सतत है। जो हमारा दिया हुआ कंडीशन था वह फॉलो कर रहा है, अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध हो गया। हम तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार फिर दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन में यही पूछा था कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए कि जो f ऑफ x है, नहीं, एक क्वेश्चन था हमारा कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर साइन x बटे x यदि x लेस देन 0 है
और x+1 यदि x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है तो एक सतत फलन है। हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर किया और हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों आपस में बराबर दिखा दिया, तो यह हमारा सिद्ध हो गया कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, सतत है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है वह क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 37 है वह हमारा दिया है कि थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। दिया है कि निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। यदि f ऑफ x+2 यदि कब है, जब x लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है, और x-2 कब है, यदि x ग्रेटर देन 1 से है। 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा है सातत्य पर विचार कीजिए कि फलन सातत्य है अथवा असातत्य है। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ जो x हो जाएगा वह हो जाएगा f ऑफ 1 पे कहा है तो 1 - h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे f ऑफ 1 - h लिमिट h टेंड टू 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0। फंक्शन हमारा क्या बनेगा, तो देखो लेस देन कहा है, लेस देन यहाँ है, यहाँ पे फंक्शन x+2 है तो यहाँ पे x+2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पे 1 - h प्लस 2। ठीक है, अब बराबर लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी अब यहाँ 0 का मान आप रख दो, तो यहाँ 1 h का मान रख दो क्या 0, 0 प्लस 2। यहाँ से देखिए आपका 1 + 2 बराबर हो गया 3। क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे f बराबर f1 - h, तो f1 यहाँ से h लिमिट h टेंड टू 0 बराबर यहाँ x+2 फंक्शन था तो x का मान हमने 1 - h रख दिया, फिर यहाँ h की वैल्यू 0 रख दिया तो यहाँ से 1 + 2 बराबर 3 आ गया। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए जो f ऑफ x हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा 1 + h हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट 1 + h नहीं, f ऑफ 1 + h लिमिट h टेंड टू 0 बराबर हो जाएगा किसके बराबर, लिमिट h टेंड टू 0। अब फंक्शन देखो ग्रेटर देन कहा था, जो फंक्शन देखो ग्रेटर देन कहा है, ग्रेटर देन x-2 पर है तो x-2 लिखो यहाँ पे x-2। ठीक है, अब यहाँ से देखो लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पे 1 + h माइनस का 2 तो बराबर, अब हम h की वैल्यू रख दो तो 1 - 0 - 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, जो हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया वह आ गया -1। अब हम देखते हैं f ऑफ x फंक्शन। फंक्शन f ऑफ x देखो किसके बराबर है, जो फंक्शन f ऑफ x है देखिए यहाँ पर इक्वल है, कहाँ पर है x+2 पर, तो x+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x+2, और हमारा पूछा किस पर है 1 पर, तो यहाँ पर 1 + 2 बराबर 3। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह कितना आया है, वह आया 3, वह 3 आया है। राइट हैंड लिमिट आया है -1, और जो फंक्शन फलन आया है वो आया है 3 आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ x, बट यह दोनों इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। अगर यह तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या होता है, असतत फलन होता है, तो यह हो गया असतत। पूछा था ना कि गणना कीजिए, मतलब क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसको देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 38 है वह बोल रहा है, 1 मिनट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए y बराबर e की पावर x सेक स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x² का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं y बराबर e पावर सेक स्क्वायर x। क्वेश्चन है आपका y बराबर e की पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x²। यह है आपका क्वेश्चन, इसका अवकलन ज्ञात करना। तो यहाँ से करोगे तो dy/dx बराबर e की पावर जो भी होता है वही होता है, तो e की पावर सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 सेक x प्लस
अब सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। 3 कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का 1, देखो 3 तो 3 रहेगा और कॉस इनवर्स एक्स का जो -1 अपान, तो यहाँ से हो जाएगा +3 कोष्टक के अंदर -1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो जो हमारा यहाँ से फाइनली dy बाई डी एक्स आएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से अगर हम देखें तो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस माइनस कर दो यहाँ पे -3 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी तो है तो 3 दूना 6x, तो यहाँ पे ऊपर 6x ही कर दो। ठीक है, ये हमारा जो होगा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, देखो इसका होगा तो इतना आएगा, प्लस सेक स्क्वायर एक्स होगा 2x आएगा, ए मल्टीप्लाई में होगा 2x, फिर सेक स्क्वायर एक्स का होगा ए भी मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि प्लस थोड़ी आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ में मल्टीप्लाई आपस में रहेगा और यहाँ भी आपस में मल्टीप्लाई रहेगा, लास्ट में जाकर के यहाँ पर अलग हो जाएगा और यहाँ पे +2x लग जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन अलग है, तो यहाँ पे -3 रहेगा और यहाँ पे लास्ट में जाके +2 हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हमने कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39 कि tan इनवर्स, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है शायद, और नीचे करता हूँ, हाँ अब दिख रहा है कि tan इनवर्स 2x का, tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, 2018 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसको पहले y1 मानते हैं, y1 बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हम y2 मान लेते हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने क्यों माना, क्योंकि सापेक्ष बोला है ना, तो अभी भाग भी देना पड़ेगा लास्ट में अवकलन निकालने के बाद, तो यहाँ से आप अवकलन निकालोगे तो हम मान लेते हैं कुछ, माना x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा y1 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे 2 tan थीटा बटे यहाँ से 1 माइनस यहाँ tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो y1 बराबर देखिए यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होता है tan 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से y1 बराबर tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए y1 बराबर 2 इंटू थीटा की वैल्यू रख दो वापस, तो यहाँ से अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका अवकलन कर दो, तो यहाँ dy1 बटे dx बराबर यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जो हो जाएगा dy1 बटे dx बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से y2 को निकाल लेते हैं, y2 को भी इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, चलो निकालते हैं। तो यहाँ से हम y2 को निकालेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से देखिए y2 बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y2 बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा, तो यहाँ से y2 बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो y2 बराबर 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करोगे आप तो हो जाएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका अवकलन कराओगे तो dy2 अपान dx1 बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ देखिए डी वाई टू अपान डी एक्स वन बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखिए हमारा डी वाई वन भी निकल आया, डी वाई टू भी निकल आया। अब हमारा जो फाइनल होगा क्या हो जाएगा, डी वाई वन में डी वाई टू का भाग देंगे। यहाँ पे देखिए डी वाई वन अपान डी एक्स बटे डी वाई टू बाई डी एक्स बराबर ये कितना है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये भी है हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, बराबर क्या आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आ जाएगा वह आ जाएगा 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन। देखिए जो 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वह बोल रहा है, एक मिनट, हाँ 40 नंबर का जो क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है 40 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर देखिए y1 हमारा दिया है, y1 क्या दिया है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हमारा y2 दिया है वह दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे करते हैं, तो हम यहाँ पहले इसका y1 y2 अलग अलग निकाल के फिर dy1 में dy2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए y1 बराबर हम पुट कर लेते हैं, पहले पुट x बराबर क्या tan थीटा। इस प्रकार के हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y1 बराबर tan इनवर्स ए बनेगा tan 2 थीटा का फार्मूला tan 2 थीटा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या y1 बराबर 2 थीटा। y1 बराबर क्या बचा 2 थीटा। तो देखिए y1 बराबर 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। तो डी वाई वन बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2 tan इनवर्स एक्स का 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, सॉरी tan इनवर्स का होता है 2 अपान tan इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम y2 निकालते हैं, तो यहाँ भी पुट करते हैं, पुट x बराबर tan थीटा, तो y2 बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y2 बराबर कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा क्या cos 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में। तो cos से cos इनवर्स कट जाएगा, तो y2 बराबर बचेगा 2 थीटा। तो यहाँ से y2 बराबर 2 इंटू, अब थीटा यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स x, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स x। तो जो यहाँ से हो जाएगा y2 बराबर 2 tan इनवर्स x। तो अब निकाल लो डी वाई टू बाई डी एक्स वन कर दो, डी एक्स कर दो। तो यहाँ से 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम सापेक्ष कहा है तो हम डी वाई वन में डी वाई टू का भाग देंगे, डी वाई वन डी एक्स बटे डी वाई टू बाई डी एक्स। y1 कितना है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे दूसरा क्या है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ये से ये कट गया, ऐसे कट गया, बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे क्या कहा था कि डिवाइव एक दूसरे के सापेक्ष पूछा था। इस प्रकार से हमने सापेक्ष वाले 2 क्वेश्चन था, जो कि पहला क्वेश्चन आया था 2018 में, फिर दूसरा क्वेश्चन आया था 2020 में। तो इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चनों को किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है वह क्या कह रहा है। 41 है कि y बराबर कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का पावर साइन एक्स प्लस एक्स का पावर एक्स का सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए y बराबर दिया है कॉस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स, और हम इसको मान लेते हैं, हमने चलो इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, ठीक है। तो हम पहले देखो लेके चलते हैं क्या, u को लेके चलते हैं। तो y बराबर कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है।
इसको अलग करेंगे, फिर इसको अलग करेंगे, फिर लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप देखिए लॉग ले लो दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई बराबर, लॉग ले तो साइन एक्स पावर में है पहले चला आएगा, तो साइन एक्स इंटू हो जाएगा लॉग का कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए लॉग वाई का 1/y इंटू डिवाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स को रोक लो, अवकलन किसका, सेकंड का, लॉग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट को रोका सेकंड का अवकलन, तो लॉग कॉस एक्स का 1/cos एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस, अब इसको रोको इसका कराओ, लॉग कॉस एक्स को रोक लो, तो लॉग कॉस एक्स रोका हमने, अवकलन साइन एक्स का, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स, अब ए वाई इधर गुणा में था उधर जाएगा क्या हो जाएगा, और भाग में था उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यही आ जाएगा कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। अब हमारा जो अवकलन आया है इसमें अवकलन यहाँ पे लिखते हैं, देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो यहाँ तो हो जाएगा टेन एक्स इंटू माइनस का, माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस लॉग कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा आ गया डिवाई बाई डी एक्स किसका, हमने जब ए पहला पद मान के करा यहाँ से u वाले टर्म को, अब हम इसी प्रकार से v वाले टर्म को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसको भी y के बराबर मानो x की पावर x। ठीक है, अब इसको देखो लॉग लो दोनों तरफ, तो लॉग y बराबर, लॉग लोगे तो x पहले आ जाएगा, x इंटू क्या लॉग x, अब यहाँ से 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x को रोक लो, log x का 1/x प्लस इसको log x को रोको x का 1। ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/y को उधर जाएगा y में गुणा होगा, और y किसके बराबर x की पावर x के, तो x की पावर x से x काट दो, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा log x, तो ये हमारा हो गया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, डी वाई बाई जो डी एक्स आएगा उसको a वाला और a वाला दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको u माना था इसको v माना था, तो इसको पहले इसको लिखेंगे, तो cos x की पावर साइन x ब्रैकेट के अंदर tan x इंटू साइन एक्स, लेकिन यहाँ पहले माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस log cos स्क्वायर एक्स प्लस log cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम प्लस इसको जोड़ देंगे आपस में, यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा इस वाले को जोड़ना पड़ेगा, प्लस x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। क्यों, क्योंकि हम ऐसे क्यों किए, यू व्यू क्यों माने, क्योंकि हमारा देखिए लॉग ले रहे थे लेकिन प्लस लगा था, तो यानी दो फंक्शन बन रहा था, तो हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया, फिर दोनों को ला करके क्या किया, इस प्रकार से देखिए हमने पहले को लिया, पहले को सॉल्व कर लिया, यहाँ तक में हमारा पहला साइन फाइनल्स हो गया, सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद हमने दूसरे को लिया, वो भी हमारे यहाँ तक में फाइनल हो गया, दूसरा भी इस प्रकार से फाइनल हो गया। फिर हम ला के यहाँ पे दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, ये देखते हैं क्या दिया है।